वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये रीडिंग बी को पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स, सम्मिलित मेरे सभी मित्र। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैसे बच्चों को परेशान किया जाता है, कैसे बच्चे एक साथ मिलकर के खेलते हैं, कैसे अपाहिज हो गए बच्चे वे एक दूसरे के मनोबल बनते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके कैसे ये लोग अपना काम करते हैं, खेलते हैं, जीवन बिताते हैं। तो इस रिलेशन के बारे में मैंने बता चुका है, कवि ने कैसे महसूस किया है, क्या होता है, इसके बारे में समझा चुका है। आज हम इस वीडियो में इसके कंप्रेहेंशन, रीडिंग कंप्रेहेंशन के बारे में करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो बना हुआ है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तीन विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से सही को टिक लगाना है। टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को टिक लगाना है। क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के साथ में खेलना बहुत पसंद है, मैं पसंद करता हूं अपने दोस्तों के साथ खेलना। They like to play with me. वे मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं। Who are I and my friends? इस लाइन में I मैं कौन है, my friends मेरे दोस्त कौन है, इसको आपको बताना है। तो तीन अल्टरनेटिव्स आ गए। इन तीनों में से कोई एक आंसर है वो सही रहेगा, तो उसमें से जिसको जो सही है उसको टिक लगाएंगे। देखिए, पोएट एंड हिज रिलेटिव, क्या वे लोग, वे दोस्त और वो जो आई है, क्या वो लेखक कवि है, कवि और उसके रिश्तेदार हैं क्या? दूसरा, ए डिसेबल्ड चाइल्ड एंड हिज फ्रेंड्स, एक अपाहिज बच्चे, दिव्यांग बच्चे और उसके दोस्त लोग हैं क्या? तीसरा, द बॉय एंड हिज क्लासमेट, एक लड़का और उसके कक्षा सहपाठी हैं क्या? तो सही उत्तर देखिए, सही उत्तर हमारा ये। इस पाठ में हम लोगों ने पहले ही बताया है कि अपाहिज बच्चों के बारे में, दिव्यांग बच्चों के बारे में पढ़े हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्यांग बच्चे ही हैं, दिव्यांग बच्चों के दोस्त हैं, तो ये वो बच्चे थे। ठीक, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डिड द बैड गाइज डू। वो जो इस लेसन में बताया था कि बुरे लड़के, तो ये बुरे लड़के क्या करते हैं, बुरे लड़के क्या करते हैं, टिक लगा के रखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेटिव में पूछने वाले ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुरे लड़के क्या करते हैं, तो आंसर में देखिए फिर तीन ऑप्शन आ गया। प्लेड एंड टॉकेड टू अस, वे हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, ऐसा तो हुआ नहीं था। दूसरा, सैड बैड वर्ड्स अबाउट अस, वे बुरे बुरे शब्द बोलते हैं, बुरे बुरे शब्दों का उपयोग करते हैं, गलत शब्दों का उपयोग करते हैं हमारे लिए। ये दूसरा शब्द सेंट अल्टरनेटिव हो गया। तीसरा, सैड दैट दे आर आवर फ्रेंड्स, वे कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो ऐसा तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वे हमारे लिए बुरे बुरे शब्दों का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थर्ड, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाई आर दे ऑल द सेम। हम लोगों ने पढ़ा कि वे समान हैं, एक समान है, तो ऐसा क्यों कहा गया है कि वे सब एक समान है? तो आंसर में यहाँ पे तीन चीजें दिया हुआ है। वी आर लुक अलाइक, हम सभी एक समान दिखते हैं, इसकी वजह से सब बोला गया। वी आर ऑल प्लेइंग, हम सब खेलते हैं, इसकी वजह से एक समान है क्या? लास्ट, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी मनुष्य हैं, इसकी वजह से समान हैं। तो देखिए आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है कि हम एक मनुष्य हैं, हम एक मानव हैं, इसकी वजह से हम समान हैं, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या लिखा है इसमें भी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द पोयम। इस पोयम में कौन सही है
कौन गलत है उसमें सही के लिए राइट टिक लगाना है, गलत के लिए ऐसा क्रॉस टिक लगाना है। तो इसी के बारे में देखते हैं, इस पोयम के बारे में बताएं। पहला देखिए क्या लिखा है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड अलाइक, सभी के साथ में एक समान व्यवहार नहीं किया जाता था। एक समान, अलाइक, लाइक मतलब होता है के समान, एक बराबर, लेकिन अलाइक मतलब एक समान नहीं, भिन्न भिन्न तरीके से। तो सभी के साथ में भिन्न भिन्न व्यवहार किया जाता था क्या? हाँ बिल्कुल, सभी के साथ में कुछ अलग बर्ताव किया जाता था, उनका व्यवहार कुछ अलग रहता था। अरे ये लोग तो अपाहिज लड़के लड़कियां हैं, अरे इनका तो चलना ढंग से नहीं हो रहा है, पैर ही नहीं है तो कैसे चलेंगे, तो इनके लिए उनका व्यवहार कुछ अलग हो जाता था। इस पार्ट में हम लोगों ने देखा है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या वो सही है या गलत है। सम पीपल नीड स्पेशल केयर, कुछ बच्चों को, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत थी, उनको विशेष उनकी देखभाल करने की जरूरत थी। क्या हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा? सही है या गलत? सही, बिल्कुल हाँ, हमने इसमें इस पार्ट में ऐसा लेसन में ऐसा पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए सी में, न्यू फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड इन द प्ले, उनके खेल में नए बच्चे नहीं सम्मिलित होते थे, उनको नए बच्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। क्या ऐसा पढ़े थे कि इस पोयम में? आंसर देखिए गलत, गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं था, गलत है। वो लोग बोलते थे कोई नया दोस्त आता तो हम उनको मिला लेते थे, मतलब उनको अलाउ करते थे, अपने में सम्मिलित कर लेते थे, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। Did all children have the same kind of hair and skin? क्या सभी बच्चों के बाल और त्वचा सबका समान था क्या? हम लोगों ने पोयम में पढ़ा था, क्या ऐसा समान था क्या? आंसर में देखते हैं गलत, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने पढ़ा है सभी बच्चों के बाल और त्वचा सबका अलग अलग था, किसी का घुंघराले बाल, किसी के जले हुए त्वचा, किसी का और कुछ हो गया है, किसी का पैर कटा हुआ है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जैसे चित्र में भी देखे हैं, तो इस लेसन में पढ़ रहे थे तो बताया था इस तरह से इसके बारे में ये स्टेटमेंट गलत है। ई में बोला देयर इज मोर देन व्हाट वी कैन सी, हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि हमारे देखने के नजरिए के अलावा भी यदि हम बाहर की चीजें सोचे देखें तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें सामने में मिलेंगी। हमारे उन बुरे लड़कों के बातों को सुनेंगे, अगर उसको हमने मन में पकड़ के रखा तो हम आगे भविष्य में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उनके अलावा यदि हम बाहर के बारे में सोचते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसा कहा गया था, सही या गलत? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है एफ, मीन पीपल सी डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, मतलबी लोग उन बच्चों के ऊपर, उन बच्चों को अलग भिन्न तरीके से देखते थे, अरे ये लोग कुछ विशेष है ऐसा टाइप। तो ऐसा हुआ था क्या? देखते हैं आंसर में, सही, ऐसा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, हु आर द बैड गाइज मेंशन्ड इन द पोयम, व्हाई आर दे कॉल्ड बैड गाइज? आइए इस तीसरे क्वेश्चन में पूछते हैं, क्या पूछ रहा है? इस पार्ट में बुरे लड़कों के बारे में बताया गया था, बैड गाइज मेंशन्ड इन द पोयम, इस पार्ट में बुरे लड़कों के बारे में बताया गया है। तो ये बुरे लड़कों को बुरा क्यों कहा गया है? आंसर में देखेंगे, आंसर क्या बोल रहा है? Who came to bother us? ऐसे लड़के जो हमें परेशान करने के लिए आते थे, they us are bad guys, वे बुरे लड़के हैं, जो हमें परेशान करने के लिए आते थे वे बुरे लड़के कहलाए हैं इसमें। और क्यों कहा गया है? They called so because they used bad words and were troubling our work and happiness। इन्हें बुरे लड़के इसलिए कहा गया है क्योंकि वे हमारे लिए गलत शब्द का उपयोग करते थे, हमारे काम और हमारी खुशी की जगहों पे समस्या उत्पन्न करते थे, परेशान करते थे। इसकी वजह से इन लड़कों को बुरे लड़के कहा गए हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 4, चौथा में
the bad guys bother the children about। ऐसे शब्द जो हम लोगों ने पढ़ा, गलत शब्द का उपयोग करके बच्चों को चिढ़ाते थे, बच्चों को परेशान करते थे, तो उन शब्दों का उपयोग कीजिए। बताइए कि कौन कौन से बात को लेकर के वे बुरे लड़के इनको परेशान करते थे, कैसी बातें थी जिनका उपयोग करके वे बुरे लड़के इन बच्चों को परेशान करते थे। तो आंसर में देखेंगे, आंसर क्या बोला, बैड गाइज बॉदर द चिल्ड्रन बाय यूजिंग बैड वर्ड्स अबाउट देयर स्किन और हेयर और हाउ दे टॉक एंड प्ले। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि बुरे लड़के उनके त्वचा के लिए स्किन, उनके बाल के लिए हेयर, इनके लिए गलत शब्द का, बैड वर्ड्स का यूज करते थे, इनका उपयोग करते थे, गलत शब्दों का उपयोग करते थे, चिढ़ाते थे, उनको परेशान करने के लिए चिढ़ाते थे। तो इस तरह से इनका उपयोग करके वो लोग गलत बात बोलते थे। और इनका बारे में हाउ दे टॉक, वे कैसे बात करते हैं, क्या पता कोई बच्चा हकला के बात करता हो या बात करने में परेशानी होती हो, इसके बारे में वो लोग बोल करके परेशान करते थे। टॉक, प्ले, वे कैसे खेलते हैं। भाई कई बच्चों की स्थिति हैंडीकैप के बच्चे, इसलिए किसी का पैर भी नहीं हो सकता है, किसी का हाथ नहीं होगा, तो खेलेगा कैसे, लेकिन फिर भी बच्चा खुश होकर खेल रहा है, तो इसे देख करके वे लोग चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा गलत शब्दों का उपयोग करते थे। इस प्रकार से इन्हीं चीजों का उपयोग करके लोग गलत उनको परेशान करते थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 है व्हाट कैन वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी यूज मोर देन आवर साइड। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, यहां पर व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड, हम इस बात से क्या समझते हैं। हम लोगों ने पोएम के लास्ट में ये पढ़ा, यदि हम अपना देखने का नजरिया, दृष्टिकोण यदि बढ़ाते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो इससे आप क्या समझते हैं, तो इसमें ये आंसर दिया है, इफ वी यूज मोर देन आवर साइड we can understand that if we use more is if we are together we get more pleasure, more play and more happiness। यदि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सोच रखें तो हम लोग एक दूसरे के साथ में आएंगे, एक दूसरे से मित्रता बढ़ाएंगे, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वो कम कैन टुगेदर, वी आर टुगेदर, यदि हम एक साथ आते हैं तो क्या होगा, ये अच्छी सोच है, एक साथ आना, तो अच्छी सोच है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोर प्लेजर, उससे हमें क्या मिलेगा, और खुशी मिलेगी। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सामान्य सी बात है, और खुशी मिलेगी। एंड मोर प्ले, हम और अच्छे से खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ में। भैया तुम पहला, एक व्यक्ति तुम्हें खेलना है कबड्डी, ले भैया जा कबड्डी खेल। चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना है, तुम ही खुद फेंको, तुम इधर ऐसे बाल फेंको, उसके बाद इधर जाकर के मारो, उसके बाद गया बाल उसको पकड़ने के लिए दौड़ो, फिर आएगा फिर बाल। इसमें मजा आएगा कि सब टीम एक साथ रहेगा तो अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है एक साथ रहने में और ज्यादा मजा आता है, और ज्यादा खुशी मिलती है। उसी बात को बोला है मोर हैप्पीनेस, और खुशी मिलती है। तो इस प्रकार से यदि हम दूसरे लड़कों का आवाज सुनते सुनते, गलत बातों को सुनते सुनते अगर मन में गलत अवधारणा रख लेते हैं, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करना है। आपको एक साथ रहना है और अच्छी सोच रखना है और हमेशा आगे बढ़ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है व्हाट डू दीज लाइन्स टेल यू अबाउट द स्पीकर। नीचे लाइन दिया है, वो हमारे कवि के बारे में क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए। पहला, we didn't want to hear their words, हमें उनके शब्दों को सुनना पसंद नहीं आता था। ऐसा क्यों कहा, इससे क्या पता चलता है, आंसर है स्पीकर डिड नॉट लाइक बैड वर्ड। हमें पता चलता है कि कवि बुरे शब्दों को सुनना, गलत शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, we know what they are not right, we know that they are not right, हम जानते हैं कि वे सही नहीं है। तो इस प्रकार से वे सही नहीं है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे कवि क्या है, टू स्पीकर्स एग्जामिन एबिलिटी, हमारे कवि में निरीक्षण करने की, परीक्षण करने की क्षमता है बिल्कुल, कि क्या कौन सही है कौन गलत है, ये पता करने की उनकी बिल्कुल क्षमता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, सम नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ। इस लाइन में बोला कि कुछ बच्चों को, हमारे बच्चों को, दोस्तों को, कुछ लोगों को सांस लेने के लिए कुछ विशेष नली की आवश्यकता पड़ती है। इससे क्या पता चलता है कि वे दोस्तों के साथ सिंपैथी,
सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, उसके दर्द को अपना दर्द समझना, दर्द को महसूस करना, दुख होना, ये होता है सिंपैथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर सो मच मोर टू ऑल ऑफ अस इफ वी यूज मोर देन आवर साइड। यदि हम और अन्य चीज सोचें, दूर की सोच रखें, दूर दृष्टि रखें, तो हमारे लिए और भी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे कवि कैसे हैं, स्पीकर ऑप्टिमिस्टिक एंड फार विजन। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, मतलब भविष्य में हाँ ऐसा हो सकता है, भैया आशा से उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है बोलते हैं, तो ये उम्मीद भविष्य में और अच्छा हो सकता है, ये उम्मीद रखते हैं। और क्या बोलते हैं, फार विजन, दूर की सोचते हैं। फार विजन मतलब दूरदृष्टि, दूर की सोचने वाला। इस प्रकार से हमारे कवि ऐसे हैं। तो बच्चों, हमें इस लेसन में यही सीखने को मिला कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या होता है और दुनिया कैसी होती है। तो इस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, अपने माता पिता को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, और अपने दोस्तों को जाके बताना है कि भाई ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो चुकी है, मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें सीखना है, सिखा रहे हैं। तो ये सब बातें आपको कंप्लीट करनी है, शेयर करना जरूर। ठीक, थैंक यू।